वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है ड्रामा। ड्रामा यूनानी जबान का लफ्ज है। ये ड्राव से निकला है। इसके माने हैं टू एक्ट और टू प्ले। (330 काबल मसीह में यानी 330 BC में यूनान के एक मशहूर फिलासफर एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी थी। उसका नाम था पोएटिकस। पोएटिकस में उन्होंने ड्रामा के बारे में बहस की थी। उन्होंने कहा कि ड्रामा जो है इसकी शुरुआत मिमिक्री से हुई है। उर्दू में हम कहते हैं कि ड्रामा अमल की नकल है। उन्होंने कहा था कि ड्रामा असली जिंदगी में हकीकी जिंदगी जो नकल की जाती है उसका नाम है ड्रामा। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था अपनी किताब में मिमिसिस। और उन्होंने कहा कि मिमिक्री से ही ड्रामा की शुरुआत हुई। तकरीबन इसी जमाने में हिंदुस्तान में एक शख्स था जिसका नाम था भरत मुनि। उन्होंने भी एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था नाट्य शास्त्र। चूंकि हिंदुस्तान में इसको नाटक कहा जाता है तो उन्होंने भी एक किताब लिखी और उन्होंने भी इस किताब में ड्रामा के हवाले से बहस की है। यहां में याद रखना है कि आज हमारे पास जो भी चीजें हैं ड्रामा के हवाले से, जैसे मूवी है, सीरियल ड्रामाज है, यूट्यूब ड्रामाज है, स्टेज ड्रामा है, या जो कुछ भी खेलने वाली चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्रीज है, ये सारी चीजें बुनियादी तौर पर नाटक है। ये सारी चीजें बुनियादी तौर पर ड्रामा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखी। उन्होंने भी इसमें एक नजरिया पेश किया, रस। उन्होंने कहा जो जज्बात इंसान के दिल में पैदा होते हैं जब वो ड्रामा देखता है या जब वो मूवी देखता है, चाहे नफरत का जज्बा पैदा हो, मोहब्बत का जज्बा पैदा हो, रहम उसके दिल में आता है, किसी चीज से नफरत हो जाती है, ये सारी चीजें जो उसके दिल में पैदा होती हैं वो है रस। अरस्तु ने कुछ अज्जाए तरकीब भी बयान किए थे जो उनके ख्याल में ड्रामा के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा किस्सा, किरदार, मरकजी ख्याल, स्टेज और मौसीकी जो है ये ड्रामा के लिए जरूरी है। अरस्तु के ख्याल में कहानी, कैरेक्टर्स यानी एक्टर्स, मरकजी ख्याल, सेंट्रल आइडिया, स्टेज यानी जिस तरह का सीन होगा उसी तरह का स्टेज होगा, और मौसीकी यानी म्यूजिक या बैकग्राउंड म्यूजिक जिसको हम कहेंगे, उनके ख्याल में ये सारी चीजें ड्रामा के लिए जरूरी थी। इसी दौर में भरत मुनि ने जब लिखा तो भरत मुनि ने कहा लिबास, आवाज, हरकत, मौसीकी और रक्स। भरत मुनि के ख्याल में लिबास यानी कॉस्ट्यूम, आवाज, डायलॉग्स या मकालमा जिसको हम कहेंगे, हरकत, गेस्चर्स, फिजिकल गेस्चर्स, म्यूजिक और डांस, ये सारी चीजें उनके ख्याल में ड्रामा के लिए जरूरी थी। लेकिन आजकल जो हमारे पास ड्रामा है उसमें ये सारी चीजें तो हैं ही, इसके अलावा और दो चीजें हैं। एक है प्लॉट और है कश्मकश। आज का हमारे पास जो ड्रामा है उसमें प्लॉट होता है और कश्मकश होता है। ये प्लॉट क्या है? ये प्लॉट होता है सारे जो वाक़ात होते हैं ड्रामा में या मूवी में, जो सारे वाक़ात होते हैं उनमें एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, उनमें एक मंतकी रबत होना चाहिए, तब वो प्लॉट हो सकता है। यानी स्टोरी जो है, स्टोरी के जो वाक़ात हैं उन सारे वाक़ात में एक कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो रैंडम वाक़ात होंगे, उनमें कनेक्शन नहीं होगा तो ड्रामा कामयाब नहीं होगा या मूवी कामयाब नहीं होगी। उसमें प्लॉट होना चाहिए यानी वाक़ात में कनेक्शन होना चाहिए। इसके बाद हमारे ड्रामाज में जो एक और चीज होती है वो है कश्मकश यानी सस्पेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं। सस्पेंस क्या होता है कि आदमी को शक हो जाता है, उसको वो दिलचस्पी लेता है ड्रामे में, लेकिन उसको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, दूसरे सीन में क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। वो इस फिक्र में रहता है कि अब क्या होने वाला है, और यही फिक्र जो उसके लिए ड्रामा को दिलचस्प बनाती है, यही है सस्पेंस। और ये हमारे ड्रामाज में ये सारी चीजें होती हैं और इसके अलावा ये दो चीजें भी होती हैं। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी?
हिंदुस्तान में सबसे पहले लखनऊ के एक नवाब जिनका नाम था वाजिद अली शाह, उन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम था राधा कन्हैया। उन्होंने राधा कन्हैया नाम से एक नाटक लिखा और उन्होंने अपने महल में इसको स्टेज करवाया। और उनका नवाब जो थे वो ऐश परस्त होते थे, तो उन्होंने वो चाहते थे कि इस हमारे महल में इसको स्टेज किया जाए ताकि हम इससे महसूस हो सके। और दरबारी जो थे नवाब के साथ साथ सब लोग इसे महसूस होते थे। वाजिद अली शाह का जो दौर था वो था 1847 से 1856 के बीच, और इसी दौरान उन्होंने ये नाटक लिखा और स्टेज करवाया। इसी दरबार से वाबस्ता एक शख्स था जिसका नाम था अमानत अली लखनवी। अमानत अली लखनवी जो थे उन्होंने इस ड्रामे को देखा तो उनको लगा कि आम लोगों तक भी ये ड्रामा पहुंच जाना चाहिए ताकि आम लोग भी इसे महसूस हो सके। तो उन्होंने एक ड्रामा लिखा, उसका नाम था इंद्र सभा। ये एक दास्तानी किस्म का ड्रामा था जिसमें ख्याली किस्सा था। उन्होंने ये लोगों के लिए लिखा। जब लोगों ने इंद्र सभा को देखा, आवाम ने देखा, तो उन्होंने इसको बहुत पसंद किया। ये राधा कन्हैया 1845 में स्टेज हुआ था और इंद्र सभा जो है ये 1854 ईस्वी में स्टेज हुआ। तो यहाँ से लोगों को ड्रामा का इल्म हुआ और लोगों ने इसको पसंद किया। इसके बाद आए आगा हशर कश्मीरी। आगा हशर कश्मीरी 1879 से 1935 तक उनकी हयात है। उन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे और इसके अलावा बहुत सारे ड्रामे दूसरी जबानों से हिंदुस्तानी जबान में तर्जुमा करवाए और उनको स्टेज करवाया। और यहीं से हिंदुस्तानी अवाम को ड्रामा की, यानी स्टेज ड्रामा की, या जिसको हम आज की जबान में कहेंगे मूवीज की लत लग गई। यहाँ आगा हशर कश्मीरी बहुत मशहूर हुए पूरे हिंदुस्तान में और उनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा गया। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर उन्हें कहा गया। उन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे और तर्जुमा करवाए और लोगों के लिए स्टेज करवाए। इसी आगा हशर के जमाने में थिएट्रिकल कंपनियां वजूद में आई। वो कंपनियां वजूद में आई जिन्होंने ड्रामा को कमर्शलाइज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्टर्स खरीद लिए, उन्होंने साजो सामान बनाए। वो शहर शहर जाते थे, कस्बा कस्बा जाते थे, ड्रामा स्टेज करते थे और लोगों को टिकट बेचते थे, लोगों से पैसा लेते थे और उन्होंने इसको तिजारत बनाया, उसको कमर्शलाइज किया। ये थिएट्रिकल कंपनियां जो बनी, इन्हीं थिएट्रिकल कंपनियों की बदौलत आगे जाकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, यानी मुंबई की जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो वजूद में आई। इन्हीं थिएट्रिकल कंपनी ने इसको कमर्शलाइज किया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वजूद में आ गई। इसके बाद रेडियो आम हुआ 1930s में। 1930s में रेडियो आम हुआ तो रेडियो ड्रामा वजूद में आ गया और लोगों ने रेडियो ड्रामा को वो बहुत ज्यादा पसंद करना शुरू किया और रेडियो से ड्रामे नशर होने लगे। इसके बाद टीवी ड्रामा हुआ। टीवी आ गया तो लोगों ने टीवी को पसंद किया। थिएट्रिकल कंपनियां तो पहले वजूद में आ चुकी थी, सिनेमा का कंसेप्ट भी लोगों में आ गया था और लोग अब जब भी उनको पता चलता था कि एक नई मूवी आने वाली है या एक नया ड्रामा आने वाला है तो वो जाते थे, उसको शौक से देखते थे। और इस तरह पहले रेडियो, इसके बाद टीवी और आजकल हमारे पास इंटरनेट के जरिए सब कुछ, सारी चीजें मौजूद हैं और आज हमारे पास यूट्यूब ड्रामा भी मौजूद है। ये इन सारी चीजों की शुरुआत वाजिद अली शाह ने की थी 1847 से 1856 के बीच। अब ड्रामा जो है इसकी दो बड़ी किस्में होती हैं। इसकी हैं तो बहुत सारी किस्में, लेकिन दो बड़ी खास किस्में इसकी हैं। एक है ट्रेजेडी, दूसरा है कॉमेडी। इस ट्रेजेडी को उर्दू में आलमिया ड्रामा या हुज़्निया ड्रामा कहा जाता है और ये कॉमेडी जो है इसको मज़ाहिया या तरबिया ड्रामा कहा जाता है। उर्दू की दो बड़ी किस्में, उर्दू ड्रामे की दो बड़ी या ड्रामे की दो बड़ी किस्में हैं। एक है ट्रेजेडी, दूसरा है कॉमेडी। कॉमेडी से लोग खुश होते हैं, हंसते हैं। ट्रेजेडी से लोगों को दुख होता है और लोगों को
परेशानी महसूस होती है। यह है ड्रामे की दो बड़ी किस्में। अब हमें याद रखना है कि ड्रामे की शुरुआत हिंदुस्तान और यूनान में एक साथ हुई थी, और पहला नाटक जो खेला गया था वो वाजिद अली शाह ने लिखा था, और उसको उसके दरबार में स्टेज किया गया था, और वहीं से ड्रामे की शुरुआत हुई। एक और बात हमें याद रखनी है कि ड्रामा जो है इसमें आम बोलचाल होनी चाहिए, आम लोगों की जबान का इस्तेमाल होना चाहिए। रोजमर्रा मुहावरे जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो आम आवाम लोग जो क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ड्रामा उस जबान में पेश किया जाता है जो जबान सारे लोग समझते हैं, आम जबान रोजमर्रा की जबान इसमें इस्तेमाल होती है। तो यह है ड्रामे की तारीख।